आइए बच्चों, अब हम लोग कबीर की साखी वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3 में आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोग पिछली वीडियो में 4 दोहों की विवेचना हुई थी। अब आगे, सतगुरु सवान कोई सगा सोधी सही न दाती, हरिजी सवान कोई हित हरिजन सही न जाती। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी सतगुरु की महिमा के ऊपर हमें ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे संपूर्ण जगत में किसी मानव के लिए उसके सतगुरु के समान कोई भी बड़ा सगा नहीं होता है। सगा हम लोग कहते हैं उसे जो हमारा अपना होता है, ब्लड रिलेशन, जिससे हमारा रक्त का संबंध होता है। और ऐसा मानते हैं कि सगा जो है, भले ही सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, सगा साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसी सोच होती है। इस संसार में कोई सगा नहीं है, अकेले आए हो अकेले जाना है। सतगुरु अगर तुम्हारे जीवन में हैं तो वो सबसे बड़े तुम्हारे सगे हैं, उनसे सगा कोई नहीं है। किसी हाल में तुमको वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। सोधी सही न दाती, सोधी का मतलब यहाँ साधु, दाती मतलब दाता। साधु के समान इस संसार में दाता भी कोई नहीं होता है। जिसको सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, जो सभी को एक जैसा माने, ऐसा व्यक्ति को हम लोग साधु कहते हैं। जिसके विचार उत्तम हों, पवित्र हों, निर्मल हों, वो साधु है। ऐसा साधु ही दाता होता है। तो साधु के समान कोई दाता नहीं है, सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है। हरिजी सवान कोई हितु हरिजन सही न जाती। और हरिजी यानी कि ईश्वर, प्रभु, भगवान, अल्लाह, जो भी कहो आप, हरिजी की तरह, ईश्वर की तरह, सवा मतलब समान के समान, ईश्वर के समान कोई हितु, ना कोई हितु, कोई भी हितकारी नहीं होता है। तुम्हारा हित सोचने वाला तो इस पूरी धरती पर माता पिता ही हैं, लेकिन कहीं कहीं इस सांसारिक जगत में माता पिता भी फेल हो जाते हैं। हर जी के जैसा, हर जी के समान कोई हितकारी नहीं है, कोई भी तुम्हारा हित सोचने वाला नहीं है, तुम्हारा हितैषी नहीं है। हरिजन सही न जाते, और उस ईश्वर की भक्ति करने वाले को हम लोग हरिजन कहेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे आधुनिक समाज में, हिंदू समाज में, हरिजन हम लोग उनको पुकारते हैं जो अछूत मानी जाती है। गाँव में हरिजन कहा जाता है उन्हें, अछूत जातियों को, चमड़े का कारोबार करने वालों को हरिजन कहा जाता है। लेकिन दरअसल हरिजन कौन होते हैं? जो हरि के भक्त होते हैं। तो हरि के भक्त जैसे लोग, यानी कि ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग के समान इस संसार में कोई जाति नहीं है, उससे बड़ी जाति नहीं है। तो यहाँ 4 लोगों की बात और उनकी महिमा और उनके महत्व की बात की गई है। एक कौन? सतगुरु, उनके जैसा कोई सगा नहीं है। साधु, उनके जैसा कोई दाता नहीं है। और हरि जी यानी ईश्वर, उनके समान कोई हितैषी नहीं है। और ईश्वर की भक्ति करने वाले हरिजन, उनके समान कोई जाति नहीं है। अब आगे, अंखड़ियाँ झाई परी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला परा राम पुकारी पुकारी। अंखड़ियाँ से पता चल रहा है ये आँख की बात हो रही है। झाई परी, झाई का मतलब होता है उसके ऊपर परत पड़ जाना। झाई पड़ना मतलब क्या होता है? अंधकार छा जाना। पंथ यानी रास्ता, निहारी निहार मतलब देख देख कर। जिभड़ियाँ, जिभड़ियाँ मतलब जीभ की बात हो रही है। छाला जानते ही हो, पुकार पुकार भी जानते हो, बुला बुला कर। इस दोहे में कबीरदास जी भक्त को, यानी कि ईश्वर के जो भक्त हैं, भक्त को प्रेमिका मान रहे हैं और ईश्वर को प्रियतम मान रहे हैं। प्रेमिका कौन है? भक्त। और प्रियतम कौन है? ईश्वर। जैसे प्रेमिका जो होती है अपने प्रियतम का राह देखती है, जब वो कहीं चला गया होता है और वो आने वाला होता है तो उसका राह देखती रहती है, कब आएगा कब आएगा, क्योंकि प्रियतम के ऊपर ही वो आश्रित होती है। प्रियतम के बगैर उसके जीवन को कोई अर्थ नहीं है प्रेमिका का। उसी समान इस आत्मा, यानी इस मानव का, मानव के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन जब तक ना हो जाए तब तक यह आत्मा एक विरहिणी के रूप में, विरहिणी मतलब जो विरह वेदना में पीड़ित है, जो दुख से पीड़ित है, वह विरहिणी जैसे अपने प्रियतम का राह देखती रहती है, ऐसे ही हमारी आत्मा परमात्मा की तलाश में दिन रात या तो उनका नाम का रट लगा लगा कर उनको पुकारते रहती है, और या तो आँखों से निहारते निहारते रास्ते का
जिस मार्ग से ईश्वर के आने की संभावना है, उस मार्ग को देखते 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 आँखों में झाइयाँ पड़ जाती हैं और जुबान पर छाले पड़ जाते हैं, फिर भी ईश्वर का सामना नहीं हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर से मिलन कब हो पाएगा? ईश्वर से मिलन हो पाने के लिए आपको अपने शारीरिक अहंकार से बाहर जाना होगा। काम, क्रोध, मोह, मद, माया ऐसी सारी विकृतियों से अपने आप को छुटकारा दिलाना होगा। आप भले ही मानव रूप में हैं, लेकिन आपको आत्मीय रूप में, आध्यात्मिक रूप में अपने आप को, अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। इस शरीर को, इस मन को आध्यात्मिक बनाकर निर्मल बनाइए, तब जाकर ईश्वर मिलेंगे। सिर्फ ऐसे ही राम नाम जपने से मुंह पे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन ईश्वर से कभी मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्म की उपासना मन से की जाती है, जुबान से रटने से कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी, कभी मिलन नहीं होगा, और कभी उनकी राह देखने से ना कभी वो दिखाई देंगे, क्योंकि ईश्वर निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, न जाने किस रूप में आ जाए। अब अगला, सबे रसायन मैं किया, हरिरस सम नहीं कोई, रंचक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होई। बहुत खूब। सबे रसायन, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी मानव का प्रतीक बनकर वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि संसार में मैंने हर रस का रसायन किया। रसायन किया मतलब रसास्वादन किया, है ना। हर रसों का अध्ययन किया, हर रसों को ट्राई किया। ठीक, बहुत सारे रस हैं संसार में, एंजॉय करने के साधन, हर चीज़ को एंजॉय किया, मज़े किया, ट्राई किया। सबे रसायन, सारे किस्म के रसों का अध्ययन किया। अध्ययन किया मतलब हर चीज़ को मैंने चखा, हर चीज़ को मैंने टेस्ट किया, अध्ययन किया। हरि रस सम नहीं कोई, लेकिन प्रभु की महिमा गाने में जो रस मिलता है, प्रभु की भक्ति में जो रस मिलता है, सम रस, उस रस के समान, सम मतलब समान, उस रस के समान हरि रस सम नहीं कोई। प्रभु की भक्ति रूपी जो रस है, उस रस के समान कोई नहीं है। कोई भी रस संसार का नहीं है, कोई भी भौतिक सुख नहीं है। हम चाहे कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी ऐश्वर्य के मालिक हो जाएं, कितने भी हमारे पास संसाधन हो जाएं, जिसके लिए हम लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, खटते हैं, और अंत में जब वो मिल जाता है तो फिर क्या, फिर उससे लगाव हमारा टूट जाता है। इस संसार में जिस चीज़ के लिए भी हम लोग क्रेजी बनते हैं, पागल बनते हैं, बस एक बार वो चीज़ मिल जाए, अगले दिन से क्रेज खत्म, सब खत्म, सारा मोह, उस सारा आकर्षण, सारा प्रेम सब खत्म, बस मिलने तक प्रेम रहता है। लेकिन भक्ति रस, ईश्वर की भक्ति, वह जो रस है, वो जितना मिलेगा उतना अमीर बनता जाएगा आदमी, उतना धनवान, उतना लोभ, उतना आकर्षण बढ़ते जाएगा। इसीलिए प्रभु की भक्ति के समान रस कोई भी नहीं। रंचक घट में संचरे, रंचक मतलब होता है थोड़ी सी, थोड़ा भर, रंच भर, रंच भर मतलब थोड़ा सा भी। क्या थोड़ा सा भी? ईश्वर की भक्ति रूपी रस थोड़ी सी भी, रंचक घट में, घट का मतलब घड़ा होता है, लेकिन यहाँ घट का मतलब क्या है? शरीर, मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है। तो इस घट के अंदर, इस मानव शरीर के अंदर, इस मन और मस्तिष्क और हृदय के अंदर रंच भर, थोड़ा सा भी संचरय, संचरय मतलब प्रवेश कर जाए, अगर थोड़ा सा भी अगर प्रवेश कर जाए, क्या प्रवेश कर जाए? ईश्वर की भक्ति रूपी रस अगर इस घट के अंदर थोड़ी सी भी प्रवेश कर जाए, तो सब तन कंचन होई। तो फिर सब तन, ये पूरा का पूरा तन कंचन हो जाएगा। कंचन मतलब सोने के समान, महत्वपूर्ण, कीमती, निर्मल, सुंदर, चमकदार हो जाएगा। स्वर्ण की क्या क्या विशेषता होता है? स्वर्ण जो होता है वो चमकदार होता है, कीमती होता है, मूल्यवान होता है ना, निर्मल होता है, ऐसा धातु है जो बहुत ही शुद्ध होता है। एकदम स्वर्ण के समान चमक उठेंगे हम लोग, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ईश्वर की भक्ति रूपी रस हमारे इस घट में संचार हो जाए तो। अब आगे, तू तू करता तू भया, मुझमें रहो न हूँ, वारी तेरे नाव परी, जित देखो तित तू। अब इस दोहे में कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं तू तू करता तू भया। तू तू मतलब, यहाँ तू का मतलब ईश्वर का जाप है, ईश्वर की आराधना है। जब हम लोग भक्ति रस की तरफ बढ़ते हैं, भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो ईश्वर की भक्ति में ईश्वर का जप करना पड़ता है, ईश्वर का नाम लेना पड़ता है।
तुम लोग देखे होगे इस्कॉन को मानने वाले कई लोग होते हैं, वो यू शेप का पहनकर हाथ में एक पोटली लिए रहते हैं, माला करते रहते हैं, बस में बैठे हुए, रास्ते में चलते वक्त जप करते रहते हैं। तू कर रहे हैं वो लोग, तू यानी ईश्वर का नाम पुकार रहे हैं। तू करता तू भया, तू करते हुए भक्त क्या हो जाता है? ईश्वर में विलीन हो जाता है। भक्त भगवान में ही विलीन हो जाता है, उसी में खो जाता है, रम जाता है। मुझ में रहो न हूँ, हूँ का मतलब हम। और ईश्वर की भक्ति करते करते, उनका नाम जपते जपते भक्त इस कदर ईश्वर के अंदर खो जाता है, रम जाता है, समा जाता है कि फिर उस भक्त के अंदर हम नहीं रह जाता है। हम मतलब अहंकार, मैं रावण, ठीक है ना, ये नहीं रह जाएगा। फिर मैं वाली भावना नहीं रह जाएगी, मैं कृष्णा, ठीक है ना। अपने नाम के ऊपर किसी को अहम नहीं रह जाएगा। मैं मतलब क्या? कुछ नहीं। जो वो प्लान करके रखा है उसी के प्लान के हिसाब से सब हो रहा है। और हम लोग सोचते हैं क्या? हम हैं, हमारे से ही सब कुछ है, हम नहीं होते तो ये नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। हम खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। तू करते हुए मानव का अहंकार, भक्त का अहंकार खत्म हो जाता है। वारी तेरे नाव परी, नाव का मतलब नौका, वारी मतलब न्यौछावर। वारी तेरे नाव परी, भक्त कहता है यहाँ पर कि तेरा नाम जपते 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 तो मैं तुझमें खो गया हूँ, और अब तो मेरे अंदर हम है ही नहीं, और मैंने वारी कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है, पूरा आश्रित हो गया हूँ, मैं खुद को तुम्हारे ऊपर छोड़ चुका हूँ प्रभु। वारी तेरे नाव परी, अब तू ही नौका को चलाने वाला है, तू ही नाविक है। मझधार में मेरी नौका ना डूब जाए, इस नौके को संभालने वाला तू ही नाविक है। वारी तेरे नाव परी, जित देखो तित तू, जित देखो, जिधर भी देखता हूँ उधर सिर्फ तू ही तू है। अब सारा दिन रात तेरा ही नाम लेंगे तो तू ही ना दिखेगा, ठीक। जब हम लोग प्रेम में पड़ जाते हैं और जिसको बहुत याद करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, तो सारा दिन वही दिखेगा या वही दिखेगी? तो यहाँ भक्त को कौन दिखेगा? ईश्वर। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही दिखते हो प्रभु, हर वक्त तुम ही दिखते हो। तो इस दोहे के अंदर कबीरदास जी ने भक्त के अंदर भक्ति की महिमा का गुणगान किया है कि अगर भक्ति आ जाती है तो अहंकार का संपूर्ण नाश हो जाता है।